और अगर दोषी भी कहीं ना कहीं गायत्री प्रजापति जी हैं तो वो जेल में हैं। गायत्री परिवार से उनका बेटा या उनकी गायत्री प्रजापति की मिसेस आप सभी से किसी से मिलने आई है, कोई बात हुई हो? नहीं, अभी किसी से कोई बातचीत नहीं हुई है और ना कोई मुलाकात हुई है। तो फ़ोन के माध्यम से भी या वैसे भी? नहीं, फ़ोन के माध्यम से भी कोई बातचीत नहीं हुई है कि अभी तक प्रजापति परिवार के माध्यम से कोई बात नहीं हुई है। नमस्कार, मैं सियाराम और आप देख रहे हैं द वॉरियर न्यूज़। और इस वक्त खड़े हैं हम लोग अमेठी जो एक कभी कांग्रेस का गढ़ कहा जाता था, लेकिन फिलहाल भाजपा की यहाँ पे सांसद हैं स्मृति ईरानी और विधायक गरिमा सिंह। लेकिन 2022 का चुनावी बिगुल बज चुका है। बसपा, सपा, कांग्रेस और भाजपा सभी मैदान में है, लेकिन अभी तक कांग्रेस और भाजपा ने बड़े पत्ते नहीं खोले हैं। हालांकि सपा ने अपना पत्ता साफ कर दिया है। गायत्री प्रसाद प्रजापति की धर्मपत्नी महाराजी देवी यहाँ से कैंडिडेट बनाया गया है और उन्हीं के समर्थन में कुछ और भी लोग हैं जो इन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया था या कहते हैं आवेदन दिया था। उनका क्या हाल है उनसे भी जानेंगे। आपका क्या नाम भाई साहब? मेरा नाम अभिषेक मौर्य है। अभिषेक भाई, क्या कहेंगे जिस तरह से आपने भी आवेदन दाखिल किया था अपना, उसके बाद देखा जा रहा मायूसी है थोड़ी चेहरे पे, ऐसा क्यों? अब पार्टी में रह करके काम किए हैं, पार्टी में रह करके आगे भी काम करेंगे। फिलहाल टिकट की दौड़ में और अभी चुनाव का भी दौर चलेगा तो उसमें भी काफ़ी लोग लड़ने वाले भी रहेंगे और टिकट का जो दौर चला है उसमें एक ही लोगों को टिकट मिलना है। तो फिलहाल थोड़ा सा गम तो कहीं ना कहीं होता ही है कि हम अपने लोग मतलब अब सब लोग हैं तो सबके लिए कुछ ना कुछ तो पार्टी ने दिशा सोचा ही होगा कुछ ना कुछ करने के लिए। और फिलहाल जो साथी कार्यकर्ता हैं तो उनके अंदर भी थोड़ा सा उदास वो भी हो जाते हैं, लेकिन अब एक नए सिरे से हमको पार्टी के लिए फिर से एकजुट होकर के काम करना पड़ेगा। ग्राउंड में भी हमने लोगों से बात की है, उसमें भी कई जगह चर्चाएं हैं कि प्रत्याशी और भी थे यहाँ पे जो लोकल ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे थे। उसके बावजूद भी रेप के आरोपी के परिवार को टिकट देना कितना वाजिब आप मानते हैं? अब वाजिब क्या, एक तरह से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो निर्णय अगर लिया हुआ है तो कुछ सोच समझ करके ही लिया हुआ है और अब आगे जिस प्रकार से भी उनका दिशा निर्देश रहेगा, अगर सब कुछ साथ लेकर के चलना होगा तो हम लोग भी अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर ही आगे काम करते रहेंगे। मेरे साथ और भी लोग हैं। आपका क्या नाम भाई साहब? हीरालाल यादव। हीरालाल जी, कैसा लग रहा है? टिकट कट गई जी, आगे का क्या प्लान है? आगे का प्लान हम सभी का है, आपस में हम लोग बैठ करके यही डिसीजन कर रहे हैं। जितने भी और आवेदक थे सभी लोग पार्टी के साथ में हैं, सब बैठ करके डिसीजन ले रहे हैं। पार्टी के मुखिया का ये काम होता है और टिकट के कहीं ना कहीं एक आदमी को ही मिलना था। मांगते कई लोग हैं लेकिन भाई टिकट तो एक ही आदमी को मिलता है। तो पार्टी के मुखिया का जो डिसीजन था उसके साथ सभी लोग हैं। पार्टी में बहुत सारी जिम्मेदारी होती है, वो बाद में हम लोग देख लेंगे। अभी फ़िलहाल पार्टी के साथ हैं हम सभी लोग। खेला होगा कि नहीं होगा? खेला नहीं, खदेड़ा होगा, पूरी उम्मीद है। हम सभी लोग आप देख रहे हैं, सारे समर्थक हैं, ठीक है। टिकट कटने के बाद भी इनकी खुशी ये बता रही है कि खेला नहीं खदेड़ा होगा, 100% होगा। लेकिन एक चीज़ और देखा जाता है, कहीं ना कहीं जिस तरह मौर्य जी ने बताया कि हमने ग्राउंड लेवल पे काम किया, उसके बावजूद भी ऊपर पता है कि गायत्री प्रसाद प्रजापति जेल के अंदर है रेप के मामले में। तो क्या ये टिकट देना पार्टी को उचित बनता था? देखिए, जैसा आप जानते हैं अपराधी जो है वो गायत्री प्रजापति हैं। कहीं ना कहीं उनको किस तरह से फंसाया गया, कैसी चीज़ें रही हैं, पार्टी का अपना इंटरनल सर्वे होता है। हमारे जो पार्टी के मुखिया हैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, उन्होंने भी अपना सर्वे कराया, उसमें उनको वो निर्दोष मानते हैं, ऐसा उनका मानना है। और अगर दोषी भी कहीं ना कहीं गायत्री प्रजापति जी हैं तो वो जेल में हैं। उनकी पत्नी पे कोई भी अपराध नहीं है, ठीक है, वो अपराधी नहीं है, इसलिए उन्होंने उनको टिकट दिया है। क्या इनके राज्य में महिलाएं सुरक्षित रहेंगी? 100% महिलाएं सुरक्षित रहेंगी, पहले भी सुरक्षित थी, आगे भी महिलाएं सुरक्षित रहेंगी। समाजवादी पार्टी सभी लोगों को साथ लेकर के चलने वाली पार्टी है, आगे भी सबको लेकर के साथ में आगे बढ़ेगी। तो क्या माने, अभी भाजपा और कांग्रेस ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। आशा लगाई जा रही है, लोगों में चर्चा है कि प्रियंका गांधी यहाँ से चुनाव लड़ सकती हैं। अगर प्रियंका गांधी यहाँ अमेठी से चुनाव लड़ती है तो समीकरण क्या होगा, और संजय सिंह अगर भाजपा से टिकट पाते हैं तब समीकरण क्या बनता है सपा के लिए? देखिए, यहाँ से
यहाँ से कोई भी आ जाए, सभी लोग समाजवादी पार्टी से डरे हुए हैं। समाजवादी पार्टी का पूरे प्रदेश में, अमेठी नहीं पूरे प्रदेश में माहौल बना हुआ है और कहीं ना कहीं इन सब के अंदर डर है, इसी वजह से लोग अपने प्रत्याशी घोषित नहीं कर रहे हैं। बाकी चाहे प्रियंका गांधी जी आएँ और संजय सिंह जी आएँ, कोई आ जाए, यहाँ कोई समस्या नहीं। यहाँ से मोदी भी लड़ेगा तो हार के जाएगा। लेकिन चेहरे भी वो रौनक नहीं दिख रही है, ताऊ भी मुझे थोड़े उदास लग रहे हैं। क्या कहेंगे, आप भी इनके साथ खड़े हैं, टिकट कट गई है साथियों की, तो मायूसी तो है कहीं ना कहीं। देखिए, एक बार उदासी तो होती ही है, किसी का जो है थोड़ी चीज़ गायब हो जाए तब भी उदासी हो जाती है, लेकिन उदासी वो ख़त्म हो जाएगी। पार्टी के साथ सब लगे हुए हैं, पार्टी का ही काम करेंगे और यहाँ से सपा की जीत होगी अच्छी। तो क्या माने, जो अभी चुनाव प्रचार में आप लोग खुल के साथ चलेंगे या फिर कहेंगे कि भैया लॉकडाउन का है या कोविड का बहाना देके घर बैठेंगे, कि समर्थन साथ में करेंगे साथ चल के? देखिए, हम लोग जो है पार्टी से जुड़े हुए हैं, पार्टी का काम करेंगे, किसी एक व्यक्तिगत माहौल से नहीं चलेंगे, पार्टी का काम करेंगे, पार्टी के साथ रहेंगे। उनके परिवार से कोई मिलने के लिए आया, आपसे बात करने के आया? अभी कोई गायत्री परिवार से उनका बेटा या उनकी गायत्री प्रजापति की मिसेस, आप सभी से किसी से मिलने आई है, कोई बात हुई हो? नहीं, अभी किसी से कोई बातचीत नहीं हुई है और ना कोई मुलाकात हुई है। तो फ़ोन के माध्यम से भी या वैसे भी? नहीं, फ़ोन के माध्यम से भी कोई बातचीत नहीं हुई है और फिलहाल जल्दी ही होगी, ऐसा नहीं है, क्योंकि उनके भी तमाम साथी और हमारे भी तमाम साथी, सब लोग एक दूसरे से जो है बराबर बातचीत है। और फिलहाल कुछ भी हो, अब वो बातचीत हो या ना हो, वो मैटर नहीं रखता है। मैटर ये रखता है कि हमें जो है यहाँ से समाजवादी पार्टी की सरकार बना करके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के गले में एक अमेठी की माला होनी चाहिए। युवाओं में भी काफ़ी रोष है, मैंने देखा था, अभी बात हो रही थी मेरी, वो कहते कि भैया ने बहुत मेहनत की है ग्राउंड लेवल पे, तो काफ़ी युवा साथ में जुड़े हैं। तो युवा तो ये कह रहे हैं कि अगर भैया के साथ नाइंसाफ़ी हुई है तो हम तो भैया के साथ हैं, सपा का समर्थन नहीं करेंगे। अब नहीं, ऐसा कोई नहीं कहा। और जैसा कि हमने कहा कि जो हमारे प्रत्याशी अभिषेक मौर्य जी हैं, हमने ये कहा है कि अगर वो जहां सपा का समर्थन करते हैं तो हम उनके साथ ही कार्य करेंगे और पार्टी के साथ ही हमने आज तक कार्य किया है और सपा के साथ ही कार्य करेंगे और करते रहेंगे। भैया के साथ लगे थे, टिकट नहीं मिला है, दुख है उस चीज़ का? देखिए, थोड़ा दुख तो होता ही है, लेकिन जैसा कि हमारे भैया ने दिशा निर्देश किया है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने टिकट दिया है, उसको हम जिता के भेजेंगे। हाँ दादा, का हाल बा? हाल है, 5 साल से भैया दौड़त आ उनके पास है और अखिलेश ऊपर पुलिस चढ़ा के गिरा दे, खाली गिरा दे, तो हमका सबका नाराजी है। बहुत सही। हाँ, हमें सबका नाराजी। अब अभी बतावा, तो भैया जहाँ रही हो रहा, काहे इतना गुस्सा काहेगा? फिर गुस्सा न रहे और क्या करी? भैया तो कहा था फिर उनके महाराज जी के सपोर्ट करब, हम उन्हीं साथ घूमब। जहाँ रही है भैया हो रहा, हमारी का मतलब 5 साल हो गवा तो नकार देते कि हम भैया मौर्य तुमका वोट न दे, टिकट न दे पाओ, नकारे कहे नहीं। अच्छा दादा, एक चीज बतावा, अमेठी में चर्चा ये हुआ है, कहा था कि रेप के आरोपी के पत्नी की टिकट दे दे तो महिलाएं सुरक्षित रहेंगी। सुना हमारे कहा मतलब चाहे जे का टिकट दे दिए, मान लिया उनका पहले शुरू से बताया देख रहा है, हाँ, कि भैया तुमका वोट मौर्य न दे पाओ, हम प्रजापति को वोट देवे, तो एक पहले कहीं नहीं बताए, हमारी कहा मतलब बात। तो यादव जी भी तो कतार में खड़े थे, यादव जी को टिकट नहीं मिली, अब बताओ क्या करेंगे? तो क्या करें, जो इनका मन कहा तो करें, जो हमारा सबका मन कहे क्या कहेंगे यादव जी? ताऊ तो बहुत गुस्से में है, क्या लगता है कि महिलाएं सुरक्षित रहेंगी? देखिए, जो ग्राउंड लेवल पे जो लोगों में चर्चा का विषय है कि एक अपराधी कह लो उनको, जो उनको रेप का आरोप है, उनके परिवार को टिकट देना कितना उचित मानते हैं आप? देखिए, जो ताऊ कह रहे हैं वो सही बात है। ताऊ के अंदर में स्वाभाविक है, गुस्सा होता है, जो समर्थक होते हैं उनमें गुस्सा होता है, लेकिन ताऊ ने साफ कह दिया कि हमारे नेताजी जो अभिषेक मौर्य जी हैं या हीरालाल यादव जी हैं, जहाँ रहेंगे हम साथ में रहेंगे। अब पार्टी का डिसीजन है, भाई ठीक है, उसके ऊपर कोई आरोप खुल के प्रचार करेंगे, उनकी गाड़ी में चलेंगे आप? ये डिपेंड करेगा उनके ऊपर, वो क्या चाहते हैं ये उनके ऊपर डिपेंड करेगा। आप वो तो काफी सहयोग लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं, ये उन पे डिपेंड करेगा। अगर वो चाहेंगे कि हम सब उनके साथ रहें तो रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। काफी सीनियर नेता है, ग्राउंड पे भी काम किया आपने। अभी तक कोई फोन के माध्यम से या वैसे बिचौले के माध्यम से कोई बातचीत हुई है प्रजापति परिवार से और आपकी? देखिए, अभी तक प्रजापति परिवार के माध्यम से कोई बात नहीं हुई है, लेकिन यह है कि जो उनके लोग हैं उनके फ़ोन आ रहे हैं, और
फ़ोन के माध्यम से तमाम लोग, अब हम तो जानते नहीं कौन लोग उनके यहाँ बैठे हुए हैं, उनके फ़ोन आते हैं, कोई बताता है जी माननीय प्रजापति जी आपका हाल चाल लेने के लिए फ़ोन किए हैं, कोई कहता है जी कुछ किए हैं, लेकिन अभी तक जो वास्तविकता है वो उनके परिवार से पहल नहीं हुई है, जबकि होनी चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्द ही वो लोग संपर्क करेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं टिकट मुझे मिल गई, जाएंगे कहाँ, आएंगे तो यहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, टिकट उनको मिल गई, उसके लिए उन्हें बहुत बहुत बधाई हो। और हम सब जाएंगे कहाँ, इसके लिए बहुत सारी जगह है। समाजवादी पार्टी में ही इस ज़िले में ही 4 विधानसभा सीटें हैं। अगर उनको ये लगता है कि हमारा सहयोग नहीं चाहिए तो हम गौरीगंज चले जाएंगे, तिलोई चले जाएंगे, जगदीशपुर चले जाएंगे, बगल की प्रतापगढ़ की सीटें हैं, सुल्तानपुर की सीटें हैं, वहाँ जा करके काम करेंगे। अखिलेश भैया क्या मुंह दिखाओगे अगर सीट हार जाएंगे तो? अखिलेश भैया को मुंह दिखाने में हम सब की कहीं कोई गलती नहीं है भाई। उन्होंने हम सबसे अब तक पूछा भी नहीं एक बारी बुला करके कि क्या इनको टिकट दिया जाए। तो जिस जिम्मेदारी के साथ अखिलेश भैया ने टिकट दिया है उनको, वो वही जिम्मेदारी जाने, वो भाई उनका डिसीजन है तो वही निर्णय लेंगे। या तो हम लोगों से पूछा होता एक बारी। तो क्या माने कि अमेठी के कार्यकर्ता विरोध में है? नहीं, ऐसा नहीं है कि विरोध में हैं, लेकिन कहीं ना कहीं विरोध भी है, लेकिन खुलकर के विरोध में नहीं है कार्यकर्ता। लेकिन ये गायत्री परिवार के पहल पे डिपेंड करेगा कि वो क्या चाहते हैं, उनको हमारा लोगों का सहयोग चाहिए या नहीं चाहिए। नॉमिनेशन किस दिन को है? अभी तक हमें तो कुछ पता नहीं है भाई। 1 तारीख से 8 के बीच में नॉमिनेशन होना है। अब ये डिसीजन उन्हीं का काम करना है। कमाल करते हो यादव जी, नेता भी हो, ये भी नहीं पता कि नॉमिनेशन किस दिन है। नॉमिनेशन में जाएंगे कि नहीं जाएंगे ये भी बता दीजिए। नहीं, नॉमिनेशन का हमारा ये कहने का मतलब था कि ये उनका डिसीजन है कि किस दिन वो नॉमिनेशन करने जा रहे हैं, ये हमारा ये कहना है। और वो बुलाएंगे तो जरूर जाएंगे, नहीं बुलाएंगे तो नहीं जाएंगे। अरे 2 तारीख को आप चलेंगे? ठीक है। साथ में। जी भैया नमस्कार। क्या कहना चाह रहे हैं आप? बोल रहे पीछे से, क्या हुआ? नहीं हमारे हिलाल नेताजी थोड़ा सा नहीं नेताजी हमारे चलेंगे, साथ में चलेंगे। हमारा जो है संबंध अब हमारे रुके, क्या नाम है आपका? रामराज मौर्य, प्रचारक मंत्री। हाँ जी, मौर्य जी क्या कहेंगे? हम कहने वाले ये हैं कि गायत्री प्रसाद मेरी बातें मानोगे तो मैं उसका भी मदद करूंगा। अभिषेक भी हमारा विश्वास मानेगा तो मैं उसको मदद करूंगा। तो अब तो टिकट गायत्री परिवार को मिल गई है। गायत्री परिवार को जब मिल गई है तो मेरे को नाराजगी नहीं है, तब वो पूरा एक चीज का जवाब देना ही पड़ेगा। काहे का? किस चीज का? जान लाज इज्जत का। और हमारे अमेठी विधानसभा में कोई कार्य होता नहीं है और प्रधान भी धोखा देते हैं और प्रधानमंत्री भी धोखा देता है। ठीक है, सब में उदासी है। ठीक है, ये था अमेठी का जिन लोगों ने आवेदन भी किया था, चाहे मौर्य जी हो चाहे यादव जी है, लेकिन कहीं ना कहीं एक चेहरे पे जो है उदासी है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि अभी तक सामने यही आया है कि गायत्री परिवार भी इनसे बात करने नहीं आया, मनाने नहीं आया है, और ना अभी ये गए हैं उनसे बात करने के लिए। अब दिलचस्प ये होगा कि क्या गायत्री परिवार इनसे मिलने की पहल करता है या फिर चुनाव डैमेज रहेगा। धन्यवाद।